प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले फ्यूचर एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिम्ब गर्डल्स आर एब्सेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन। कह रहा है वो कौन से एम्फीबिया है जिसमें लिम्ब गर्डल्स पाई जाती है। तो एम्फीबिया का एक आर्डर यहाँ पे दिया गया है। आर्डर है जिम्नोफियाना। जिम्नोफियाना आर्डर में आपके एम्फीबिया के जिम्नोफियाना आर्डर के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें लिम्ब्स और गर्डल्स नहीं पाए जाते हैं, लिम्ब गर्डल्स नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है यूरियोटिफैलस। यूरियोटिफैलस इसका एनिमल है जो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। जिम्नोफियाना क्लास एम्फीबिया का क्रम यानी आर्डर है जिसके अंतर्गत जंतु में लिम्ब और गर्डल्स नहीं पाए जाते हैं लेकिन स्केल पाए जाते हैं, यानी इसके बॉडी की जो स्केल होती है वो पाई जाती है, जिसे यूरियोटिफैलस कहते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कह रहा कौन ऐसा है जो करेक्टली मैच है यानी आपस में वो सही मिला हुआ है, तो आप बताएंगे। तो आंसर होता है आपका लेबियोरोहिटा पर्च, ये आपका गलत है। लेबियोरोहिटा पर्च जो है ये आपका गलत है। हिल्सा इल्सा क्लिपॉइड ये आपका सही है। हिल्सा इल्सा क्लिपॉइड सही है। उसके बाद आपका ब्लैगोअट्टू कार्प्स ये भी आपका गलत है। आपका ये सही है। हमसे पूछ रहा कौन करेक्टली मैच है, तो हम बता देंगे हिल्सा इल्सा क्लिपॉइड, यानी ये कॉमनली मैरीन फूड फिश होती है। कौन सी? कॉमनली मैरीन फूड फिश होती है। यानी आपसे कोई पूछ ले कि मैरीन फूड फिश कौन है तो आप कहेंगे हिल्सा इल्सा है। ठीक है। उसके बाद लेबियोरोहिटा को फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। लेबियोरोहिटा को रोहू आप कहते हैं, फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। बोलेगोअट्टू फ्रेश वाटर फूड फिश है, ये भी कैसा है? फ्रेश वाटर फूड फिश होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज ए लिविंग फॉसिल। कह रहा कौन से ऐसी फिश है जो क्या है? लिविंग फॉसिल है, यानी जीवित जीवाश्म है, उसके बारे में बताना है। तो पॉलीपेट्रस एक फिश है। पॉलीपेट्रस यहाँ पे है। पॉलीपेट्रस एक फिश है जिसे एज ए लिविंग फॉसिल इन द पार्ट ऑफ द मिसिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। कह रहा है कि इसको ऐसा माना जाता है कि मिसिंग लिंक है किसके बीच में? फिश और एम्फीबिया के बीच की मिसिंग लिंक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेट्रस। याद करिएगा। मिसिंग लिंक जो हमारे कनेक्टिंग लिंक वाले जो एनिमल का एक वीडियो है मैंने आपको प्रोवाइड कराया है डबल डोज वाली सीरीज में। डबल डोज की और सीरीज आपकी आनी बाकी है, लेकिन थोड़ी सी कलेक्शन ना हो पाने के कारण या पीडीएफ ना बन पाने के कारण वो लेट है, लेकिन आज या कल से आपको फिर कंटिन्यू मिल जाएगी और डेली आपकी डबल डोज और ये वाली क्लास डेली आपको मिलती रहेगी। अगर आप में से कोई पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमने सिर्फ पीजीटी और टीजीटी पे फोकस किया है। पीईटी की क्लास पे मैंने फोकस किया है चूँकि आपके बहुत सारे भाई बंद उसमें जुड़े हुए हैं तो उनकी मांग थी तो उससे चलाया जा रहा है। टीईटी की क्लास को मैंने रोक दिया है। जीआईसी जीएस की क्लास को मैंने रोक दिया है इस समय। आरओ की क्लास को रोक दिया है क्योंकि इस समय इनके पेपर नहीं है और आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज मुझे भी किया पर्सनली, चाहे ऐसे कि सर इस समय टीजीटी पीजीटी पे फोकस करिए, तो इसके कारण हम सिर्फ इसका प्रैक्टिस पेपर लेके चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इसका 2-3 प्रैक्टिस पेपर ला दें, लेकिन जैसे हम 2-3 वीडियो अपलोड करते हैं तो आप एक वीडियो देखने के बाद दूसरा देखते नहीं, इसलिए हमको डिले करना पड़ता है। ठीक है। तो बातें नहीं, फिर प्रैक्टिस पेपर। चलिए ठीक है, अब बात नहीं करेंगे, आप समझिए, मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। कह रहा है कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल था। अब यहाँ देखिए समस्या बड़ी जटिल है। लिविंग फॉसिल डॉल्फिन दिया गया है, व्हेल दिया गया है, स्फिनोडॉन दिया गया है और आर्किप्टेरिस दिया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है लिविंग फॉसिल कौन है। आर्किप्टेरिस जो है फॉसिल है। आर्किप्टेरिस क्या है? फॉसिल है। और स्फेनोडॉन ऐसे लिविंग फॉसिल तो आप मान सकते हैं। आंसर भी हमारा यही दिया गया, आयोग के द्वारा यही सही माना गया। देखते हैं। द लिविंग इज द स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन क्या? लिविंग है। ठीक है। स्फेनोडॉन बिलोंगिंग टू द सब क्लास डायोप्सिडा एंड आर्डर क्या है इसका? राइनकोसिफेलिया से क्या करता है? इसका आर्डर है। ठीक है। आर्कियोप्टेरिस इज द डेड फॉसिल। आर्कियोप्टेरिस कैसा? डेड फॉसिल है। ठीक है। जबकि लिविंग फॉसिल कौन है? स्फेनोडॉन है। अब आपका क्लियर हो गया। चलिए, और यहाँ देखिए डॉल्फिन और व्हेल फॉसिल नहीं। ठीक है। द लूप ऑफ द हेनले इज फाउंड इन द किडनी। आप कह रहा है किसके किडनी में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है? आपसे मैंने कहा था कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाइए। पूरी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 70% कोर्स तैयार हो जाता है, यानी 125 का अगर हम 70% निकाल दें तो 12 × 7 = 84, यानी आपका लगभग 90 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। और 10 से 12 क्वेश्चन आप और बढ़ा लेंगे। देखिए मैंने एक सेफ वीडियो वाला बनाया था, मैंने एक सेफ का वीडियो बनाया था कि सेफ स्कोर आप टीजीटी पीजीटी,
तो उस वीडियो में बहुत सारे लोग, मैंने 115 112 नंबर बता दिया है, 112 15 क्वेश्चन बता दिए। 112 15 क्वेश्चन हिंदी में जाता है, इंग्लिश में जाता है, संस्कृत में जाता है, इंग्लिश का भी 110 हाईएस्ट गया है, ठीक है। तो अब उसमें बात ये थी कि मैंने उस अकॉर्डिंग बताया था। साइंस का मैंने वहाँ 104 105 बताया। देखिए एकदम कट ऑफ बराबर नहीं बताया जाता। जब भी आप सेफ स्कोर बताते हैं तो 5-7 नंबर ऊपर ही चढ़ के बताते हैं, ताकि व्यक्ति वहाँ तक का गेन करने की प्लानिंग करे। तो जैसे आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं तो भी आपके पास इतना चांस है कि आप बड़े आराम से, बिना किसी हेजिटेशन के, किसी प्रॉब्लम के, आप कम से कम 80 नंबर पा जाएंगे। और 80 नंबर के बाद 20 नंबर के लिए अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। डबल डोज वाली सारी सीरीज कर लेते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। यानी आपको सब मिला जुला के 100 से 105 क्वेश्चन के बीच में मेरिट करना है मिनिमम, ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है। बाकी ठीक है, उसके बाद आप इंटरव्यू में फोकस कर लीजिए, थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर लीजिए। टीजीटी में इंटरव्यू है, नहीं तो हो सकता मेरिट 1-2 नंबर ऊपर अब जाए। तो मेन मैटर यही है। अब पता चला कि ऐसा नहीं है कि हम 125 में 125 120 जैसा मैंने वीडियो में बता दिया कि 116 117 आप करिए। 116 17 किसके लिए? हिंदी के लिए बताया गया। 110 12 पे मेरिट बनी, 116 17 हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, अरबी के लिए, इसके लिए बताया गया। तो वो सब चीज़ें वहाँ की हैं, वहाँ पर मैटर छोड़ दीजिए। सेफ स्कोर में आप लोग भी, आप में से कुछ लोग पर्सनल मैसेज के सर क्या आप बता दिए, मैंने इसीलिए बताया था, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। चले आगे। अब बता रहा था मैं लोप ऑफ हेनले। आप जब एनसीईआरटी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोप ऑफ हेनले के बारे में चर्चा की गई। और लोप ऑफ हेनले जैसे पढ़ेंगे वहाँ दिया गया लोप ऑफ हेनले एम्फीबिया, किसमें? लोप ऑफ हेनले बर्ड्स यानी एप्स ग्रुप एप्स में, क्लास एप्स में और मैमेलिया में, इन दोनों की किडनी में लोप ऑफ हेनले पाया जाता है। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तैसे आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। द लोप ऑफ हेनले इज फाउंड इन द किडनी आप बर्ड्स एंड मैमल। किडनी में पाया जाता है, किसके? बर्ड्स और मैमल में। आप पढ़ाए भी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बच्चों को पढ़ाए होंगे, तो आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, एक लाइन में एक क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है। दे आर द अल्ट्रा स्ट्रक्चर लोप ऑफ द हेनले। अच्छा, इसके बारे में आप बाकी सब चीजें जानते हैं तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द एंडोस्टाइल ऑफ एमनोसिट्स लार्वा ट्रांसफर्ड इनटू द स्टाइल ऑफ एमनोसिट लार्वा ट्रांसफॉर्म्स इनटू, किसको ट्रांसफॉर्म करता है? थायराइड को। किसको ट्रांसफॉर्म करता है? थायराइड को। अब देखिए ये जो लार्वा है, द एंडोस्टाइल ऑफ एमनोसिट्स लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू थायराइड ग्लैंड। द एंडोस्टाइल इज एन द ऑर्गन प्रेजेंट इन द लोअर कार्डेट्स, यूरोकार्डेट्स एंड सिफेलोकार्डेट्स एज वेल एज द लार्वा ऑफ द लिम्प्री। किडनी इज इन रेप्टाइल्स इज, कह रहा किडनी जो होती है, रेप्टाइल्स की जो किडनी होती है, रेप्टाइल्स मतलब जिसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं, सरीसृप वर्ग जिसे कहा जाता है, तो जिसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं उसकी किडनी कैसी होती है? तो आप कहेंगे उसकी किडनी होती कैसी? मेटानेफ्रिक होती है। यहाँ पे किडनी के बारे में भी आपको डिस्कस किया गया। मैं किडनी के सबके वीडियो लेके आएंगे, किसकी किडनी क्या कहते हैं, किसमें? डबल डोज वाले में। तो यहाँ पे जो मेटानेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती है? रेप्टिलिया में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Which one of the following lays egg at the female secrete milk? कह रहा हुआ कौन ऐसा है जो अंडा देता है लेकिन उसकी फीमेल मिल्क को भी सिक्रीट करती है, यानी फीमेल अंडे देती हैं लेकिन मिल्क भी सिक्रीट करती हैं। इसे आप क्या कहते हैं? आप बताइए इसे क्या कहते हैं? तो ये कौन सा है ऐसा? तो ये है प्लेटिपस। कौन है? प्लेटिपस जो है ये अंडा देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। कौन है? प्लेटिपस। प्लेटिपस वन ऑफ द ले एग एट द फीमेल सिक्रेट मिल्क, और फीमेल सिक्रेट मिल्क भी सिक्रेट करती हैं। बेसिकली दे आर मैमिल। ये क्या है? मैमिल्स दैट लेज एग एंड प्रोड्यूस मिल्क थ्रू द मेमरी ग्लैंड। इनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, तो ये मिल्क भी सिक्रेट करते हैं और क्या करते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो ऑस्ट्रिच जो है ये एप्स का है, ठीक है, तो ये मिल्क नहीं देता है, ठीक ठीक करता हूँ। कंगारू क्या होता है? इमेच्योर बेबी को जन्म देता है। ओबो बेबी पैरस में रखा गया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। और बैट जो है ये भी किसमें है? ये भी अपने बच्चे को जन्म देती है और क्या करती है? दूध भी पिलाती। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूट्रोस्टोम। कह रहा कौन ऐसा है जो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है? नाट लगा है, ड्यूट्रोस्टोम नहीं है। आपको बताना है कौन ड्यूट्रोस्टोम नहीं, तो आप कहेंगे स्नेल। यहाँ पे कौन है? घोघा, ठीक है। स्नेल मतलब क्या होता है? घोघा। ड्यूट्रोस्टोम ग्रीक भाषा के शब्द ड्यूट्रोस्टोमिया से बना है। ड्यूट्रोस्टोमिया का अर्थ सेकंड माउथ होता है। ड्यूट्रोस्टोम को एंटेरोसिलोमेट
भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंट्रोसिलोमेट्स भी कहते हैं। ड्यूटरोस्टोम को मुख्यतः 3 संघों में बांटा गया है, कार्डेट, इकाइनोडर्मेट यानी स्टारफिश, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, और हेमिकार्डेट यानी एकार्न वार्म। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंटेन सिफेनोडोंटिया, कह रहा है सिफेनोडोंटिया में कौन आता है, सिफेनोडोंटिया के अंतर्गत कौन सा एनिमल आता है उसे आपको बताना है। सिफेनोडोंटिया के अंदर सिफेनोडान आता है। कौन आता है? सिफेनोडान आता है। सिफेनोडान आर रेप्टाइल्स, इट्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर, किस में आता है? राइंकोसिफेलिया में आता है, एंड फैमिली सिफेनोडोंटिया होती है इसकी। किंगडम एनिमेलिया हो जाता है, फाइलम कार्डेटा हो जाता है, क्लास रेप्टिलिया हो जाता है, ऑर्डर होता है राइंकोसिफेलिया हो जाता है, और फैमिली सिफेनोडोंटिया हो जाती है, और जीनस का नाम क्या होता है? सिफेनोडान होता है। इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। आपको मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में इस बात को बताया था। चलिए, कुछ एनिमल दिए गए हैं, उसके कॉमन नाम और जेनरिक नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। क्लेरियस, उसके बाद हेट्रोपनोस्टस, उसका लेबियो और नोटोपेट्रस। अब आपको बताना किसका क्या नाम है, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान किया हुआ लिंक नीचे है। क्लेरिस को क्या कहते हैं? क्लेरियस को या क्लेरिस को क्या कहते हैं? मंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाम क्या है उसका? मंगूर। और हेट्रोन्यूटस को क्या कहते हैं? सिंघी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंघी कहते हैं। लेबियो क्या कहते हैं? रोहू कहते हैं। और नोटोपेट्रस को चीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? चीतल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स पॉसेस स्केल्स ऑन देयर टेल, कह रहा कौन से ऐसे मैमल है जो अपने क्या करते? टेल रखती, स्केल और टेल पाई जाती। ठीक है, तो अपने टेल के ऊपर स्केल पाई जाती है। तो एक इसमें होता चूहा, एक स्तनधारी जिसके स्केल युक्त टेल पाई जाती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्नेट, क्या है? आर्नेटी, आर्नेटी नहीं, मतलब इसका क्या होता है? आर्नेटी मैक्सिन। मैक्सिन क्या है? मैक्सिन को हैग फिश भी कहते हैं। वे जंतु, चलिए इसको देख लेते हैं। वे जंतु जिनके सिर या क्रेनियम अनुपस्थित होता है, जिनमें सिर व क्रेनियम अनुपस्थित होता है, उसे एक्रेनेटिम कहते हैं। जबकि वे सब जंतु जिनमें पृथक सिर या क्रेनियम पाए जाते हैं, उसे क्रेनिएटा कहते हैं। क्रेनिएटा के अंतर्गत उच्चतर कार्डेटा आते हैं। मोनोट्रिम्स आर, मोनोट्रिम्स क्या होते हैं? मोनोट्रिम्स ओबी पैरस एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? ओबी पैरस एनिमल होते हैं। मोनोट्रिम्स अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे आकीग्लासस, आर्निथोरिंकस, डकबली प्लेटस, सूली चीटीखोर आदि। मेटाथीरिया कुष्ठ युक्त यौन प्लेसेंटा रहित स्तनी है, जो एकल गण मार्सुपियल में रखे जाते हैं। ये प्रायः ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें कंगारू या माइक्रोपस, ओपोसम या डायडेल्फिस कहते हैं। ठीक है। सेंट्रम इज वर्टिब्रेट ऑफ एप्स, सेंट्रम इन वर्टिब्रेट ऑफ एप्स इज, सेंट्रम इन वर्टिब्रेट ऑफ एप्स इज, तो क्या होता है आपका? हेट्रोसिलस होता है। क्या होता है? हेट्रोसिलस। पक्षी के वर्टिब्रा में सेंट्रम हेट्रोसिलस होता है। सेंट्रम का अंतिम भाग सैंडल के आकार का होता है। एम्फीप्लेंटियान को एलियस कहते हैं। सेंट्रम दोनों तरफ चपटा और बिना अवतलता के होता है, जिसे स्तनधारी कहते हैं। ठीक है। ओफिस्थोकियोलस, सेंट्रम पश्चिम पे छोड़ो जाने दो। ठीक है। एपेट्रस इज फाउंड इन, एपेट्रस किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे एपेट्रस कहाँ पे पाया जाता है? एक मिनट सॉरी, एप्टेरिक्स है, एप्टेरिक्स है यहाँ पे, एप्टेरिक्स है, एपेट्रस नहीं। एप्टेरिक्स किस में पाए जाते हैं? एप्टेरिक्स बताइए। एप्टेरिक्स इज फाउंड इन, एप्टेरिक्स को सामान्यतः कीवी कहते हैं। एप्टेरिक्स को क्या कहते हैं? कीवी कहते हैं। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। एप्टेरिक्स को क्या कहते हैं? कीवी कहते हैं। यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह सबसे छोटी ना उड़ने वाली चिड़िया, यह सबसे छोटी ना उड़ने वाली चिड़िया है। और उसके बाद क्या है? कासोवेरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। नीलगाई, नीलगाई यानी नीलगाय, नीलगाई बिलोंग टू मेनेलियन ऑर्डर, किस में बिलोंग करता है? मेलेनियन ऑर्डर से बिलोंग करता है। जो क्या है आपको बताना है, जो क्या है, तो आप कहेंगे आर्कियोडेक्टाइला है। क्या है? आर्कियोडेक्टाइला है। ऑर्डर कौन? आर्कियोडेक्टाइला है। अब यहाँ से देखते हैं, नील गाय स्तनधारी वर्ग मैमेलिया का ऑर्डर
ऑक्डाइटिला के अंतर्गत आता है। कार्निवोरा के अंतर्गत मांसाहारी जंतु आते हैं जैसे चीता, कुत्ता आदि। पेरिसोडेक्टिला पेरिसोडेक्टिला आर्डर के अंतर्गत घोड़ा, गधा, जेब्रा इत्यादि आते हैं। Which of the following carps is not motive of Indian river? फिर से देखते हैं, which of the following carps is not motive of Indian rivers? आप कहेंगे किसको है, तो ये आपका है साइप्रिनस कार्पियो। कौन है? साइप्रिनस कार्पियो। लॉस ऑफ कंपिटेंस ऑफ लार्वा टिश्यू टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन फॉर मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? नियोटिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोटिनी कहते हैं। बहुत टर्मोलॉजी है, बहुत टर्मोलॉजी ये बता रहे हैं, यही इसीलिए सब लोग इससे भागते हैं। इसको बहुत कम लोग चलाना चाह रहे हैं, बहुत लोग भागते हैं। अच्छा, जो लोग चला भी रहे हैं चैनल पे, वो क्या काम कर रहे हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हैं, और वो लोग बेसिक क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो वो दिखाएंगे कि हमने तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन रिपीटेशन करा। अरे भैया ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे टर्म है, कुछ टर्म को जब तक समझेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, उस टर्म की मीनिंग निकालना है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग सिलोम अराइजेज फ्रॉम ए स्प्लिट इन द मेजोडर्मल बैंड्स प्लेट्स आर मॉसेस इन। तो आप बताएंगे मोस्ट प्रोटोस्टोमिया। ठीक, मैच करना है आपको, तो यहां पर देखिए कुछ मैच करने के लिए दे गए हैं, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें महासिर क्या है? वेरी लार्ज स्केल ऑफ इन स्किन। किसमें है? वेरी लार्ज स्केल इन स्किन। ठीक, उसके बाद रोहू मॉडरेट साइड ऑफ द स्केलियन इन स्किन, और उसके बाद टेंगरा स्मॉल स्केल इन स्किन है, और मो स्केललेस स्किन है। ठीक है, उसके बाद आपका है ये क्या कहते हैं? डक्टस एंट्रियोसिस इज फाउंड इन द आर्योटिक आर्च ऑफ। डक्टस एंट्रियोसिस इज फाउंड इन द आर्टिक आर्च ऑफ। आपको बताना है क्या होता है, तो आप कहेंगे यूरोडेलस होता है। क्या होता है? यूरोडेलस होता है। चलिए, विच टाइप ऑफ जाम सस्पेंसिरम Which type of jazz suspensorum is found in चिमेरा? चिमेरा में किस प्रकार का जज सस्पेंसरम पाया जाता है? आपको बताना किस प्रकार का जज सस्पेंसरम पाया जाता है। होलो स्टाइलिक। कैसा? होलो स्टाइलिक पाया जाता है। ठीक है, बीनस हर्ट इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? बीनस हर्ट फिश में। किस में पाया जाता है? फिश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, Which of the following has only one systemic arch? कह रहा कौन ऐसा जिसमें एक सिस्टमिक आर्च पाया जाता है? पिजन में। किस में पाया जाता है? पिजन में। वन सिस्टमिक आर्च पाया जाता है किस में? पिजन में। गिवन क्या दिया गया है? ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ए लॉन्ग, ये क्या है? अच्छा, इसको मिलान करना है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ ए लॉन्ग आफ्टर सेप्ट, एब्सेंस ऑफ एनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ स्टेंट नेल इन इनर टोय फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन। क्या है? कह रहा स्ट्रेथियोनिफॉर्म्स। क्या? विच ऑफ द एबव फीचर आर डायग्नोस्टिक ऑफ द ऑर्डर स्ट्रेथिनिफॉर्म से क्या बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 1, 2 और 3 ओनली। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद क्या है? हेट्रोसर्कल टाइप ऑफ टेल फिन इन फाउंड इन। हेट्रोसर्कल टाइप ऑफ टेल फिन इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? हेट्रोसर्कल टाइप ऑफ टेल फिन इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे किस में पाया जाता है? शार्क में। किस में पाया जाता है? शार्क में पाया जाता है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हेरेडियल टेक्सा इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पी फाउल। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ये एप्स है इसका। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन के कैटेगरी पे दिया गया है, थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर वाज द हैवीएस्ट?
कौन सा डायनासोर हैवीएस्ट? ब्रोंटोसारस। और ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड आर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड आर पार्ट ऑफ रिब्स। और उसके बाद क्या है? द आर्टिक आर्च लास्ट इन द एम्फीबिया आर। द आर्कटिक आर्क लास्ट इन एम्फीबिया आर कौन सा होगा आपका? तो आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड। और इसके बाद आ जाते हैं नियोटिनी इज ऑब्जर्व्ड इन। नियोटिनी किस में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे नियोटिनी किस में पाए जाते हैं? एम्बी स्टोमा में। किस में? एम्बी स्टोमा में। यहीं पर आपका खत्म होता है। ठीक है, 700 के बाद के क्वेश्चन आपके फिर से कराए जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं पढ़ा, नहीं आपको बताया, तो उसको फिर से आपके कराते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।